राम राम। सभी भक्तजनों को राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय लागहि अति सबहि, मम बनीति राम जस संग। दारु विचारु की कई को बंदिये मलय प्रसंग। श्री राम जी की यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काष्ठ का विचार करता है। श्याम श्रुभि पै विशद अति, गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जैसे, गावई सुनहि सुजान। श्याम गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहन तैसी। नृपकृत तृणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकुबी कबित बुद्धि कहीं, उपजही अनत अनत छवि लहई। भक्ति है तु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनंतर कहीं पाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अहवाए, सो सर में जाइन कोटि उपाय। कवि कोविद अस हद विचारी, गावही हरि जस कलिमलहारी। सरस्वती जी की दौड़े आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हद सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों को का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरि बारी विचारू, होहि कबित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जुगति बोध बेधि पुनि पोह अहि, रामचरित बरिताग। पही रही सजन विमल उरे, शोभा अति अनुराग।
उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सजन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जे जन में कली काल कराला, करतब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कल युग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को है काम के। तिह में प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धिंगा धिंगी करने वाले हैं, धर्मध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे महु जान अही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देही खोरी। एतेहु पर कर अही जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कवि न हो नहीं चतर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी नीरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी की अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तुल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही हिचकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर ज्ञान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद असी कारण राखा, भजन प्रभाव भांति भऊ भाषा।
यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनी है अरूप अनामा, अज सचियानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते दरी देह चरित कृते नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल परत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोऊ, जेहि करुणा कर किन्हने कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब नवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बताते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहियाहूँ नाई राम पद माथा, मुनि न प्रथम हरि कृति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कृति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अति अपार जे सरित बरे, जो नृप से तु कराही। चढ़ी पीपली कऊ पर में, लघु बिन शर्म पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चिंटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली आती है। तीसरी आज की कथा यहीं समाप्त करती हूँ। कथा समाप्त होते है। आओ वीर हनुमान, आसन अपना लीजिए तेज पुलिन बलवान। अपने आसन पर पधारो और मुझे राम 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 राम।